हमेशा। क्या बीजेपी में कोई सब सती सावित्री है? सर इधर भी बीजेपी के गठबंधन में सब सती सावित्री है। नीतीश कुमार जी को तो कोई घाटा नहीं ना होने जा रहा है भाई। लालू यादव जी ने गलत सही क्या किया? तो आप 7 सालों से 8 सालों से आप सरकार में आप कहाँ सोए हुए थे? आप अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं दिए? आप क्या डरा रहे थे या नीतीश कुमार जी आप दोनों ना मिल जाए इसके लिए आप इंतजार कर रहे थे? तो आपने जब देख लिया नीतीश दोनों मिल गए और आपकी बात नहीं चली, तो अब आप डर को खोल रहे हैं। तो अपने तरीके से आप एजेंसीज को चलाइएगा और उसके बाद कुंभकर्ण के नींद में सोइएगा। गलत को गलत कहिए, करिए, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। वो कोर्ट देखेगी। चंद्रचूड़ जी है, विपक्ष को कमजोर होने की जरूरत नहीं है। विपक्ष यदि गलत नहीं है तो कोई माय का लाल, कोई एजेंसी कुछ नहीं कर पाएगी। गलत होगा तो डरना होगा, इसको आप समझ लीजिए। सुशील मोदी कह रहे हैं कि वही आदमी हस्ताक्षर किए हैं जो कि कई घोटाला में फंसे हुए हैं। सर सुशील जी क्या कर रहे हैं? पहले तो सुशील जी से पूछिए, बिहार में जो सृजन घोटाले से लेकर के इतना घोटाला है, उसमें आप लोगों से और किसी से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? और सीबीआई बिहार के कई घोटाले हुए हैं, इंडिया में कई घोटाले हुए हैं, उसमें क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? हथियार खरीदने के घोटाले हुए हैं, कितने बार सवाल हुआ, उस पर क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? सीबीआई हमेशा, तो सुशील जी से पूछिए कि इतना दिन कहाँ गायब थे? लालू यादव जी ने चोरी किया या जमीन लिया, तो आप 9 सालों से गायब कहाँ थे? आप इसके पहले भी पूछताछ आप कर चुके हैं। तो एक ही कितने बार हलाल होगा? एक ही बकरा, एक ही मुर्गा, कितने बार आप फाइनल करिए। जो गलत है उसको कोर्ट में दीजिए, कोर्ट तय करेगी गलत और सही का। आप एजेंसीज को डराने के लिए रखते हैं, ये गलत है। और नीतीश कुमार जी को तो भाई अपर हैंड है नीतीश कुमार जी। लालू यादव जी के परिवार जब चोरी में जेल जाएंगे या फंसेंगे, सीबीआई उसको तंग करेगी, तो नीतीश कुमार जी अकेला ना बचेंगे बिहार में हो, जिस पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता। तो नीतीश कुमार जी तो पॉलिटिकल और उनको ताकत मिलती जा रही है। एक सवाल सर, नीतीश कुमार ने तेजस्वी को जो उत्तराधिकारी घोषित करने की बात की है, तो जदयू में कहीं ना कहीं भगदड़ मची है। पहले उपेंद्र कुशवाहा, फिर मीना सिंह और अभी नागालैंड के तमाम जो लोग हैं वो सर मुझको तो समझ में नहीं आता है। नागालैंड एक छोटी पार्टी है, 200-100 वोट पर एमएलए बनता है। एक बूथ पर 3 ठो वोट है, 2000 पर एमएलए बनता है। पैसा जिसके पास नागालैंड और की कोई आप मणिपुर का जो ठीक है जनप्रतिनिधि है, लेकिन नागालैंड जो छोटी स्टेट है, वहाँ डेमोक्रेसी बहुत कम है। वहाँ व्यक्ति और मनी ज़्यादा है। वहाँ जदयू चला जाए आ जाए। अब उपेंद्र भाई के बारे में क्या कहना? मुझको तो समझ में नहीं आता है कि क्या केंद्र अगला चुनाव सीबीआई, ईडी, आईबी और सुरक्षा देने के आधार पर ही लड़ेगी। अब आप छोड़ दीजिए उपेंद्र भाई, सोहनी जी, चिराग भाई, सब भाई, आप इतने समझिए यह कंट्री 2024 का चुनाव आईबी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और सिक्योरिटी के आधार पर ही लड़ेगी। लास्ट में हिंदू मियाँ चलेगा।